नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आज कोई विशेष प्रसंग है? क्योंकि वर्षों पश्चात प्रभु आपके मुख पे सुंदर सी मुस्कान दिखाई दे रही है। और ये क्या प्रभु, ये वीणी आप स्वयं गूंथ रहे हैं? किसके लिए प्रभु? किसी की भेंट का प्रतिसाद देना है देव ऋषि। जिसने एक एक शंख चुनकर मेरी प्रतिमा बनाई, उसके लिए एक एक पुष्प तो गूंथना ही होगा ना। जाओ नारद, ये वेणी समुद्र पुत्री या लक्ष्मी को देकर आओ। मेरी ओर से ये भेंट है उसके लिए। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। इतने सुंदर आभूषण माता के तो नहीं लगते, फिर कहां से आई? कहीं नारायण ने मेरी भेंट के बदले तो नहीं भेजे? श्री, चलो जल्दी चलो। आओ श्री, मैं तुम्हें ही संदेश भिजवाने वाला था। देखो, ये सभी उपहार तुम्हारे लिए आए। पिताश्री, मेरे लिए? हाँ पुत्री। पुत्री जब बड़ी हो जाती है तो पिता का कर्तव्य बनता है कि वो उसका विवाह करवाए। इसलिए मैंने समस्त राज्यों और तीनों लोकों में ये घोषणा कर दी है, तुमसे विवाह के इच्छित लोग सुंदर और अनमोल भेंट भेजे हैं, और जो भेंट तुम्हें सबसे प्रिय होगी उसे भेजने वाले से ही तुम्हारा विवाह होगा। पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है क्या, जो आप मुझे स्वयं से दूर भेज रहे हैं? क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं रहा? क्या मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, जो आप मुझे ये दंड दे रहे हैं? पुत्री को अपने पिता से दूर भेजना सबसे बड़ा दंड है श्री, किंतु संसार के निर्वहन के लिए एक पिता को यह कष्ट भोगना ही पड़ता है। जिस पुत्री का इतने प्रेम से पालन पोषण किया, उसे किसी दूसरे को सौंपना कितना कष्टकारी होगा। इसी कारण कन्यादान संसार का सबसे बड़ा महादान है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने पिता को इस आशीर्वाद और महादान से वंचित नहीं रखोगी, है ना श्री? पिताश्री, आप मौन हैं, ठीक है। मैं आपसे वो प्रश्न नहीं पूछूंगी जिसका उत्तर आप देना नहीं चाहती। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी पिताश्री। कल सभा में मैं अपनी भेंट का चुनाव करूंगी। अद्भुत। पिता पुत्री के संबंध की भारी बेड़ियों से आपने श्री को जकड़ तो लिया। श्री के वर चुनने पर भी जो आपने वचन लिया है, किंतु आप एक बात भूल रहे हैं, जो जकड़ा है वो शरीर है, नारायण नहीं। यदि कल नारायण ने श्री के लिए उपहार भेज दिया और श्री ने उसी उपहार को चुन लिया, तब क्या करेंगे आप समुद्र देव? पिताश्री ने आज पक्षपात की सारी सीमाएं लांघ दी है। ज्येष्ठा के होते हुए श्री के विवाह का निर्णय क्यों लिया,
सदैव की भांति इस बार भी श्री के प्रति उनका अंधा प्रेम इस पक्षपात का कारण बना है। नारायण नारायण। आप यहाँ अवश्य नारायण की दी भेंट लाए होंगे मेरे लिए। आपने उचित अनुमान लगाया समुद्रपुत्री। क्या भेंट लाए हैं मेरे लिए? रत्नों का हार या फिर स्वर्ण आभूषण? उससे भी अधिक सुंदर, उससे भी अधिक प्रिय। दीजिए मुझे। ये तुच्छ सी वेणी भेजी है नारायण ने मेरे लिए। मैंने इतना प्रयास करके उनकी प्रतिमा बनाई और उन्होंने ये भेंट भेजी मेरे लिए। छी! जिसने नारायण की भेंट को तुच्छ माना, उसकी सोच में नारायण आ ही नहीं सकते। नारायण नारायण। मुझे अनुमान है कि बिना निमंत्रण किसी के राज्य में या किसी के घर जाना अशिष्ट कहलाता है, पर आज ये भूल आपने भी की है और मैंने भी। अभ्यागत का स्वागत है समुद्रदेव। यदि आज आप इस प्रकार यहाँ आए हैं तो इसके पीछे कोई ठोस कारण अवश्य होगा। मैंने अपनी पुत्री श्री के स्वयंवर की घोषणा की है, जिसमें तीनों लोगों के वीरों और उनकी भेंटों को आमंत्रित किया। आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, आपको भी निमंत्रण भेजा जाना चाहिए था, परंतु मैं आपको आमंत्रित नहीं करना चाहता। इसे राजा का आदेश नहीं बल्कि एक पिता की प्रार्थना समझिए। श्री मेरी पुत्री है, उसका विवाह किससे करना है ये चयन करना मेरा अधिकार है, और यहाँ मैं आज आपसे एक वचन लेने आया हूँ। मुझे वचन दीजिए नारायण कि कल ना तो आप मेरी पुत्री के स्वयंवर में आएंगे और ना ही श्री को कोई भेंट भेजेंगे। वचन दीजिए नारायण। एक पिता की प्रार्थना को टालने का बल तो स्वयं जगत पिता में भी नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं समुद्रदेव, मैं कल ना ही स्वयं आपकी सभा में आऊंगा और ना ही आपकी पुत्री श्री के लिए कोई भेंट भेजूंगा। गौरी, ये कैसे वचन में बंध गए हैं नारायण? अब लक्ष्मी और नारायण का मिलन कैसे होगा? लोग वचन से बद्ध हो सकते हैं, किंतु प्रेम किसी से बाध्य नहीं होता। प्रेम सभी बंधनों से विमुक्त होकर अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।